राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ वीडियो। ये जो है इसका जो टॉपिक मैंने चुना है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टाइम जो है देश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो इसके साथ एक टॉपिक और है जो नीट का, लेकिन वो तो काफ़ी हद तक हल हो चुका है। एक टॉपिक है जो अभी तक चर्चा में बना हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप कुछ क्लिप्स देखें और फिर मैं आपको आगे चर्चा करते हैं। देखिए ये किसी शादी का लग रहा है मुझे दृश्य। कैसे ये जो लड़का है तंदूर में रोटियां जो है थूक डाल डाल करके सेक रहा है। तो ये जो शादी है मुझे नहीं पता हिंदू की है मुसलमान की, लेकिन इसमें हर जाति के लोग आए होंगे। और एक यहीं पर एक दूसरा वीडियो देखिए, ये किसी रेस्टोरेंट का लग रहा है, यहाँ मुस्लिम होटल का है। यहाँ पे थूक डाल करके क्लियरली थूक डाल करके रोटी बनाई जा रही है। ये देख रहे हैं आप। एक ये तीसरा है, ये गाजियाबाद का है, इसमें थूक डाल करके खाना पैक कर रहा है लड़का। अब ये इनकी मानसिकता शो कर रहा है, इनका रिवाज शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है। जैसा कि आपने अभी जो मैंने कुछ क्लिप्स दिखाई हैं उनको देख करके आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। एक्चुअली जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान निकाला था कि सभी जो हैं कावड़ियों के, पहले तो उन्होंने सिर्फ मुजफ्फरनगर में निकाला था कि मुजफ्फरनगर की जितनी भी दुकानें हैं जहाँ से कावड़िए गुजरते हैं वहाँ पर सब दुकानदार अपनी जो हैं आइडेंटिटी अपने दुकान के आगे शो करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए निकाल दिया। अच्छा, उनकी देखा देखी मतलब उनसे प्रेरित होकर कह दें अपने उत्तराखंड सरकार ने भी करा, और आप सुनने में आया कि बिहार सरकार भी करना चाह रही है। और इसी बीच लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसके अनुसार इसको अभी शुक्रवार तक रोक दिया गया है, जब तक इस पे सुनवाई पूर्ण नहीं होती। तो जो फैसला है मेरी नज़र में तो ये फैसला काफ़ी हद तक सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहली बात तो ये है कि चंद लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि सिर्फ मुसलमान जो हैं वही कावड़िया जो है ऑब्वियसली हिंदू उठाते हैं कावड़, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि सिर्फ मुसलमान जो हैं अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सारे दुकानदार अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएंगे और साथ में मालिक का नाम लिखेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसमें बुरा मानने वाली भी कोई बात नहीं है। क्या आप अपने घरों में नेम प्लेट नहीं लगाते हैं? अगर इसमें ज़रा भी कुछ बुराई है तो मैं चाहूँगी कि आप अपने घरों से नेम प्लेट हटा दीजिए। आप अपने घरों में भी तो नेम प्लेट लगाते हैं, वहाँ आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता, तो आपको दुकानों में क्यों डर है? इसका मतलब आपके अंदर कुछ चोर छुपा हुआ है, कुछ तो ऐसी बात है कि आप उसको शो नहीं करना चाहते या कई सालों से छुपाते आ रहे हैं, या कुछ तो है, किसी चीज़ का तो भय है आपके अंदर जो आप उसको आप इस ऑर्डर को मंजूर नहीं कर रहे हैं, इस ऑर्डर को आप नकारना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये जो है आदमी ये गटर के पानी से सब्जियां धो रहा है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या आप अपनी आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देख करके भी सब्जी खरीदेंगे इस आदमी से? अब आप खुद ही बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है कि वो तो जब भी उस रास्ते से जाते थे तो वो मुस्लिम रेस्टोरेंट को प्रेफर करते थे, हिंदुओं के आगे मतलब मुकाबले मुस्लिम रेस्टोरेंट को प्रेफर करते थे। रीज़न उन्होंने ये दिया है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ मिलती थी। अच्छी बात है, मिलती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग गलत हैं, सभी मुसलमान गलत हैं, या मतलब किसी हम जाति को हम दोष नहीं दे रहे हैं, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि एक की गलती से हम पूरे मतलब कौम को गलत नहीं कह सकते। और इंसान हैं, इंसानों में कोई मतलब एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही गलत नहीं होते, हर जाति में गलत होते हैं। तो यहाँ जातिवाद का तो कोई बात ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई मैं मुस्लिम रेस्टोरेंट को ज़्यादा प्रेफर करता था, तो और आप देख रहे होंगे कि ये जो
जो भी मतलब विरोध की विरोधाभास उठ रहा है वो मुसलमानों को मतलब को लेकर उठ रहा है, हिंदू मुसलमान को लेकर। ये देखिए मैं दिखाती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा। आप बता सकते हैं ये कौन सा इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं। मुझे हंसी आती है सोनू सूद जैसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी पर। पहले मैं मानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सेवा भाव है उनके अंदर और बहुत अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उनकी बुद्धि को अचानक क्या हो गया जो उन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी। उन्होंने लिखा है, अब आपको मैं दिखाती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सोनू सूद जी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि माता शबरी ने भी तो राम जी को जूठे बेर खिलाए थे। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रही हूँ, आप राम जी को भगवान हैं, वो हम लोगों के लिए हैं। आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको भगवान के रूप से अलग हटा करके देखिए, शबरी माता को भी अलग हटा के देखिए। आप सिंपल सी एक बात सोचिए, क्या माता शबरी जो बेर खिला रही हैं राम जी को उसमें थूक डाल रही हैं? क्या थूक डालना और टेस्ट करके देना दो डिफरेंट बात नहीं हो जाती हैं? आप जब भोग लगाते हैं भगवान जी को या कोई गेस्ट घर में आता है तो आप अपना जब खाना बनाते हैं तो उसको भी पहले टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि कहीं नमक ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ज़्यादा खट्टा तो नहीं हो गया, कहीं मिर्च ज़्यादा तो नहीं होगी। तो टेस्ट करना और थूक डालना दोनों में बहुत अंतर है। और अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरी बात पर ज़रा ध्यान गौर करना कि वो थूक डाल के नहीं खिलाया उन्होंने बेर, उन्होंने बेर चेक करके खिलाया है कि मेरे प्रभु, जिनको वो अपना प्रभु मानती हैं, कि मेरे प्रभु जो हैं उनके मुंह में एक भी खट्टा बेर या खराब बेर ना चला जाए। इस भावना से उन्होंने उनको जूठे बेर खिलाए थे। अब आप उसको इससे चीज़ से जोड़ रहे हैं, थूक डाल के खिलाना या थाली चाट के खिलाना। तो इसमें भी मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद हैं तो आपके लिए कोई मनाही नहीं है, आप खा सकते हैं, शौक से खा सकते हैं, लेकिन खिलाने वाला बकायदा उसको शो करे। मैं चाहूँगी, अभी तो योगी जी ने, बागेश्वर बालाजी महाराज जी ने, बागेश्वर धाम सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, और जैसा कि सुनने में आने वाले टाइम में बिहार की सरकार ने जो फरमान निकाला है उसके अनुसार अभी तो सिर्फ उन्होंने नेम प्लेट लगाई है। मैं चाहूँगी अगर सब कुछ आपके धर्म में मंजूर है, धर्म के अकॉर्डिंग हो रहा है, थूक डाल के खिलाना या थाली चाट करके खिलाना, तो मैं चाहूँगी आप ओपनली, कोई भी आपके दुकान में आता है, रेस्टोरेंट में आता है, आप उसको थूक डालिए उसके सामने खाने में और उसके सामने परोस दीजिए। अगर सामने वाले उस चीज़ के लिए राज़ी है तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपकी भी बिक्री होगी, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप लेकिन सामने से खिलाइए ना। और सोनू सूद जी, आपके लिए भी एक ही बात है कि आप जिनका साथ दे रहे हैं और जो गलत बात आप बोल रहे हैं, आपके लिए भी एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जाइए और उनसे कहिए कि अगर ये आपका रिवाज है तो आप मेरे खाने में थूक डालिए, मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं भाईचारे को बढ़ाना चाहता हूँ। और आप भाईचारे को खूब बढ़ाइए, आपको कोई मनाही नहीं है। पता है एक्चुअली क्या है, चंद राजनीतिक लोगों ने, राजनेताओं ने इस बात को मतलब गलत राह पे ले गए हैं। योगी जी का या अन्य किसी नेता का, जैसे उत्तराखंड सरकार का या बिहार की सरकार का या बागेश्वर धाम सरकार का, ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है या किसी की जो इनकम है उसको कम करना है, उसके पेट पे लात मारनी है, ऐसा कुछ उनका मोटिव नहीं है। उनका मोटिव बहुत अच्छा है। बस उनसे गलती कहाँ हुई है वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली उनसे गलती इसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम में हुई है। उन्होंने कावड़ियों के टाइम पे, कावड़ यात्रा के दौरान ये जो ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट किया है। गलती बस यहाँ हुई है, नहीं तो अगर वो इससे 2-4 महीने पहले करते तो मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं होती। बाकी उनका मोटिव जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है। तो देखो, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी को थूक डाल के खिला रहे हैं तो आप चोरी छुपे क्यों खिला रहे हैं? आप उसके सामने खिलाइए ना। अगर आप चोरी से खिला रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है, आपके मन की भावना गलत है। आपको पता है कि सामने वाला थूका हुआ खाना नहीं खाएगा, यही सोचकर आप पीठ पीछे खिला रहे हैं ना। आप किसी भी वीडियो में देख लीजिए, आप चोरी से थूक रहे हैं खाने में।
आप सबके आगे नहीं थूक रहे हैं। और रही बात शबरी मैया के बेरों की, तो उन्होंने राम जी के सामने जूठे करके बेर खिलाए थे। उन्होंने चोरी से नहीं खिलाया उनको जूठे बेर, उन्होंने एक एक बेर बाबा के आगे जूठा करके खिलाया है। तो शबरी के प्रेम और ऐसे लोगों के जो कोई एक रील में तो हमने ये भी देखा है कि टॉयलेट करके आम धोए जा रहे हैं। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? मैं ये नहीं कहती कि सारे हिंदू जो हैं नॉनवेज नहीं खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, बहुत नहीं बहुत लोग खाते हैं। लेकिन जो खाता है हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, शौक से खाओ, लेकिन खिलाने वाला सामने परोसे उसे और ये कहे कि उसको नॉनवेज को नॉनवेज कह के दे, ये ना कहे कि मैं प्योर वेज बनाता हूँ और अंदर नॉनवेज बन रहा हूँ। सिर्फ इतनी सी योगी जी की ख्वाहिश थी, इतना सा ही उनका उद्देश्य था, जिसको आप लोगों ने बहुत गलत ले लिया। और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट तो खैर मैं क्या बोलूँ, वो तो सर्वोपरि हैं, उन्हें सब कुछ पता है, बहुत आदरणीय सम्मानीय लोग बैठे हुए हैं उस गद्दी पे। तो उन्होंने जो भी वो फैसला दे रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वो अपनी सोच से सुना रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो मैं अपनी समझ के अनुसार बोल रही हूँ कि मुझे इस चीज़ में कोई बुराई नहीं लगी। और आप अपने जो भी बिजनेस करते हैं उसका पूरी डिटेल लिखी होती है, इवन आप अपनी फैक्ट्रियों के आगे भी मेसर्स करके नाम लिखते हैं, अपना प्रोपराइटर का नाम लिखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए। जिसने खिलाना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, लेकिन जो वो खिला रहा है वो सामने प्रेजेंट करे, वो झूठ बोल के ना खिलाए। अगर उसकी किस्मत में इनकम होगी कमाई तो वो हो जाएगी ईमानदारी की, बाकी तो राधे राधे। बात भी बहुत से लोगों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैंने किसी का दिल दुखाने के उद्देश्य से नहीं बनाया ये वीडियो। बस सिर्फ और सिर्फ जितना मैं समझी हूँ इस फरमान को, उसके अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करी है। बाकी गाली देने वाले भी बहुत हैं और प्रोत्साहित करने वाले भी बहुत हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, ना मैं सोनू सूद जी को टारगेट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हाँ बुरा इसलिए लगी उनकी बात क्योंकि वो बहुत बहुत माननीय अभिनेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो क्या क्या बेतुकी बात कर गए, माता शबरी को किससे कंपेयर कर गए, इसलिए मैंने उनका नाम लिया, अदरवाइज मैं किसी का नाम भी नहीं लेती। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं है। और जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे।